नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको बीजीय सर्वसमीकाओं के बारे में बताना चाहूँगा। ये बीजीय सर्वसमीकाएं आपको कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 में किसी भी सवाल को सरल करने में सहायता करेगी। तो आज हम पढ़ेंगे बीजीय सर्वसमीका के बारे में। सबसे पहली बीजीय सर्वसमीका के बारे में बात करेंगे, वो है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि अब आपको जो है इसे सीधा सीधा याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप a प्लस बी की सर्वसमीकाओं को सरल करके ये वाला हल प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको करेंगे कैसे? जैसा कि हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसी भी संख्या पर अगर घात 2 लगी रहती है तो उसको हम आपस में 2 बार गुणा करते हैं। तो इसको लिखेंगे a प्लस बी कोष्टक a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम ऐसे 2 भागों में अलग अलग रूप से लिख सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, सबसे आगे वाले पद को दूसरे पद के पहले पद से गुणा करेंगे। तो a को a से गुणा करेंगे तो हम उसको लिखेंगे a का स्क्वायर। अब हम उसी तरह a को b से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका ab। अब हमें सिंबल का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ये डिजिट आपके प्लस में है और जिस डिजिट से हम गुणा कर रहे हैं वो भी प्लस में है, तो प्लस और प्लस की वैल्यू क्या आएगी? प्लस में ही आएगी। इसी तरह हम b को भी a से गुणा करेंगे तो आएगा ba। ये वैल्यू भी प्लस में है और ये भी, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा? प्लस में आएगा। उसी तरह हम b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आएगा। दोनों वैल्यू प्लस की है तो हमारा आंसर भी प्लस में आएगा। अब हम इसको घातों के आधार पर व्यवस्थित कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a स्क्वायर, फिर उसके बाद में b स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर भी बी ए है, यानी कि आप चाहे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू समान आएगी। तो ए बी और बी ए दोनों एक जैसा है तो हम इसको लिख देंगे 2ab। तो इसी तरह अपन इसको व्यवस्थित करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमने सर्वसमीका लिखी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, जो हमने इसको हल करके वही सर्वसमीका हमने दोबारा से प्राप्त कर ली। तो इस तरह से आप जो हैं आपको रटने की जरूरत नहीं है, हम मेथड से इसी प्रकार किसी भी सर्वसमीका का आंसर निकाल सकते हैं। उसी तरह मैं आपको जो है एक दूसरी सर्वसमीका के बारे में बताऊंगा, जो है आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले जो हमने करी थी वो थी a प्लस बी का होल स्क्वायर और अब हम करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। मेथड सेम रहेगा, जितनी भी सर्वसमीकाएं ज्ञात करेंगे सबका मेथड ज्ञात करने का सेम रहेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को कैसे करेंगे? उसी तरह a माइनस बी को एक बार लिखेंगे, क्योंकि इसकी घात 2 है तो इसको हम आपस में 2 बार गुणा कर लेंगे, तो a माइनस बी। अब हम a को सबसे पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपने पास a का स्क्वायर। उसी तरह ये वैल्यू प्लस में है और जिस वैल्यू से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी प्लस में है, तो आंसर भी अपना प्लस में आएगा। इसी तरह अब a को अपन दूसरे ब्लॉक के b से गुणा करेंगे तो a को b से गुणा करेंगे तो a भी आएगा। अब क्योंकि a प्लस में है और b की वैल्यू माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर सिंबल किसका आएगा? माइनस का आएगा। उसी तरह b को a से गुणा करेंगे तो b a हो जाएगा। a की वैल्यू प्लस में है और b की वैल्यू माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है। उसी तरह b को हम b से भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b का स्क्वायर आएगा। क्योंकि दोनों ही वैल्यू माइनस की है तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर सिंबल अपन प्लस का लगाएंगे। अब हम इसको जो है पहले जैसा हमने व्यवस्थित किया था उसी तरह व्यवस्थित कर लेंगे। a स्क्वायर का a स्क्वायर, पहले एक बड़ी घात वालों को आगे लिख लेंगे तो उसी तरह हम लिखेंगे यहाँ पे b स्क्वायर। अब क्योंकि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है तो हम जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है,
तो ए बी और ए बी आपस में जोड़ेंगे तो 2ab अपना आंसर आ जाएगा। और जब वैल्यू समान हो और सिंबल भी समान हो तब हम उसका सिंबल भी सेम लगाएंगे। तो इस सर्व समीकरण का आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो जैसे जैसे कि हमने पहले इसका आंसर निकाला था उसी मेथड से हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर का भी जो है सर्व समीकरण का आंसर निकाला। तीसरी सर्व समीकरण के बारे में बात करेंगे। तीसरी सर्व समीकरण रहेगी आपकी a माइनस बी और a प्लस बी, जिसका आंसर रहेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसमें हमें क्या करना है, इसी की तरह इसको भी प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर आएगा। उसी तरह a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी आएगा। ये वैल्यू प्लस में है a की और b की वैल्यू भी प्लस में है, इसलिए आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। इसी तरह b को भी अपन a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी आएगा, क्योंकि a प्लस में है और b की वैल्यू माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस। उसी तरह b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b का स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये वाला b माइनस में है और इस b की वैल्यू प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा आपके माइनस। अब इसको अगर अपन सोल्व करें तो सबसे पहले जो अधिकतम घात वाली बीजीय संख्या है उनको हम पहले लिख देंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा और फिर आ जाएगा आपके माइनस b का स्क्वायर। अब लिखेंगे अपन a b और माइनस का ए बी, क्योंकि ये ए बी प्लस में है और ये ए बी की वैल्यू माइनस में है। तो हम जानते हैं कि एक संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में, तो प्लस माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगी आपके ए स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि a माइनस बी का को हम अगर a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे जो सर्व समीकरण का आंसर आता है वो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमने सॉल्व करके प्राप्त कर लिया।